जीत क्या जीत को लेकर क्या कहेंगी? मनीष सिसोदिया का भतीजा लड़ रहा है। जीत को लेकर खुशी है और क्या बोलूं। मनीष सिसोदिया तो कह रहे थे हमने काफी काम किया है पांडव नगर में, वो तो कह रहे थे हम जीतेंगे। उनके बोलने से क्या होता है? बीजेपी ने गढ़ है बीजेपी का, हमें विश्वास था, हम पहले से कोई शोर नहीं बजाते, हमें पता था हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसलिए जय भाजपा जय भाजपा। आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैम मनीष सिसोदिया के भतीजे यहाँ से लड़े, उन्होंने कहा काफी काम कर दिखाएंगे। भैया वो काम करेंगे जो आज तक के किसी पार्षद ने नहीं किया होगा। भैया की जीत हमारी जीत है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है किस तरीके से देख रही है इस ऐतिहासिक जीत? बहुत ही मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इट्स अमेजिंग। लाइक हमें तो कॉन्फिडेंट था ही कि बीजेपी जीतेगी और हम हमेशा से बीजेपी के साथ हैं बिकॉज उन्हीं की गवर्नमेंट करप्शन फ्री है। यस मैडम मनीष सिसोदिया के भतीजे वो तो कह रहे थे कि हमारा भतीजा जीतेगा, सब काम करेगी। वो कभी यहाँ रहे नहीं। यशपाल जी हमारे यहाँ के निवासी हैं और बहुत ही अच्छा उनका नेचर है, कहीं किसी की बुराई में नहीं है, बहुत अच्छे भैया हैं वो। हमारे यहाँ का आदमी अगर खड़ा होगा हम कुछ भी सोल्यूशन उनसे निकलवा सकते हैं। मैडम जीत हासिल की है और मनीष सिसोदिया के भतीजे तो कह रहे थे हम जीतेंगे। अरे वो तो ऐसा हुआ ना कि ये लोग ख्याली पकाते हैं। कम से कम लाखों रुपया, लाखों में 25-30 लाख रुपया यहाँ बांटा है। मनीष सिसोदिया घर में मीटिंग लेके गया है, इसके बाद भी हम जीत के आए, ये जनता की जीत है। और बीजेपी अपने संगठन का जो नेतृत्व है ये खाओ मेरे मामल है। बीजेपी ने दिखाया है अच्छा काम, विकास का काम हमेशा बीजेपी करती है और कोई नहीं कर सकता। वो तो कह रहे थे कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमारा नंबर आएगा। हमारा काम है, हमारा आने वाले समय में हम दिखाएंगे कि वार्ड को इतना अच्छा चमकाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सकारात्मक लोग हैं और सकारात्मक राजनीति करेंगे। आने वाले समय में आपको दिखेगा इस वार्ड की जनता पिछले 15 साल से बीजेपी को जिताई है। ये हम चौथी बार जीते हैं बीजेपी। आप खुद सोचो, हम बिना काम किए हुए जनता वोट नहीं करती है। हमारे पास जो कैंडिडेट था वो निर्धन था, वो पैसे वाला नहीं था। आपके पास उप मुख्यमंत्री, आप उनका भतीजा, उनका पूरा परिवार यहाँ लगा था। गुंडागर्दी खूब करी इन्होंने, उसके बाद भी हमारी मतों से जीत के आए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठे हैं। झूठे लोगों का कोई मुद्दा नहीं होता है, झूठे हमेशा झूठे होते हैं। चलता फिरता झूठ का दुकान है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इतना झूठा मक्कार आदमी दिल्ली की जनता छोड़ो, इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हम दिल्ली को चमकाने का काम करेंगे। उन्होंने अपना शकल चमका लिया, केजरीवाल ने अपना शकल चमका लिया। दिल्ली को क्या चमकाएंगे? दिल्ली को चमकाना होता तो उनको जा करके मनीष सिसोदिया का इलाका जाके देखिए और क्या हाल कर रखा है रोडों का, जो उनके पास है। पानी, गटर का पानी लोगों को पिला रहे हो और दिल्ली चमकाने की बात करते हो। ये यमुना चमका रहे हैं पिछले 8 साल से। यमुना में जाके देखो, पूर्वांचलों का बहिष्कार करते हैं ये लोग, छठ पूजा का। इतने गंदे प्रवृत्ति के लोग। कभी भी लोकतंत्र में जनता को सब पता होता है और जनता ही मालिक होती है। इस जीत को किस तरीके से? जनता की जीत है और जनता को पता है कौन उनके हक में काम करेगा और कौन नहीं। ये जहाँ जहाँ जीते हैं वहाँ पोलराइज्ड वोट को करके पैसे खर्च करके जीते हैं। 15 साल के बाद बीजेपी यदि 100 का आंकड़ा पार कर रही है तो ये हमारी जीत है। हमारे खिलाफ कुछ नहीं हुआ, हमारी जीत है। क्योंकि आपने 6000 वोट एक बार से कटना, जो हमारे वोटर थे, वो आपकी मानसिकता दिखलाती है कि आप कितने विचारा दिए। यही था मेरा बोलने। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल 8 साल के बाद कूड़े के ढेर पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और उनकी नौटंकी चुनाव से पहले शुरू हो जाती है कि हम इस कूड़े के ढेर को साफ कर देंगे, तो आज अगर आप रिजल्ट देखो तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का मेयर बने। और अरविंद केजरीवाल जी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका मेयर बनता है और 5 साल के अंदर अगर कूड़े का ढेर साफ नहीं होता है तो आपको पकड़ के ले जाकर के उसी कूड़े के ढेर में डाल दिया जाएगा जहाँ पे आपने दिल्ली के लोगों के साथ झूठा वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी
15 साल सरकार में रहने के बाद दोबारा 100 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रही है। पांडव नगर हम बहुत अच्छे तरह से जीत रहे हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है और कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। पूरा देश, पूरा दिल्ली भगवामय करने का प्लान है हमारा। जय श्री राम। तमाम जो कार्यकर्ता है उस बात की खुशी मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पांडव नगर से जो एक अच्छी मार्जिन से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यशपाल सिंह जीते हैं। और इसी के साथ आप देख पा तरीके से देख रहे हैं इस जीत को। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पे आम आदमी ने दिखाई थी, जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त उसमें एक चांटा है, थप्पड़ है उनके लिए। बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी आगे भी काम करेगी। बार-बार मनीष सिसोदिया तो कह रहे थे हमारी सरकार बनने वाली। नहीं, मनोज सिसोदिया के भतीजे जी खड़े हुए थे, सोनू सिसोदिया, विजय सिसोदिया। उनको पता चल गया कि यहाँ पे कौन है, ठीक है ना। जो आजकल नया निकले, मैं नहीं तो कौन बे, सिर्फ बीजेपी बे, बीजेपी बे जी, अब बीजेपी पे। की तो पकड़ मानी जा रही थी, कह रहे उनका भतीजे को टिकट दी गई है। उनके भतीजे को टिकट दिए है, उनके भतीजे को टिकट देने के बाद भी उनको उसका रिजल्ट सामने दिख गया है। ये एक उत्तराखंड की और हमारे पूरे समाज की ताकत है जो सबने देख ली है आज की डेट में। जी, यशपाल जी को हम मैडम ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहने वाले ने अपने भतीजे को वोट जो टिकट दिलाई है, सबको टिकट काट के और सारा पैसा लगाया हमें है, उसको जिताने के लिए हर संभव किया, फिर भी हार गया। खुद अपनी बार पिछली बार हार चुका यार, इस बार भी अपने भतीजे को नहीं जिता पाया। ये सब शराब घोटाले का कमाल है। अब यहाँ की जनता सारी, पांडव नगर की सारी जनता, मंडावली सारी जनता यशपाल भाई के साथ, बीजेपी के साथ है। सिसोदिया तो स्कूल से लेकर तमाम चीजों का बड़ा जिक्र करते हैं। कुछ नहीं मैडम, एक ही स्कूल को सारी जगह घुमाता रहा, उसी का गुण गाता रहा, काम कुछ नहीं है। पब्लिक अंधी नहीं है, उन्हें सब देखा है और सबने इसीलिए वोट किया बीजेपी को। बीजेपी वादे नहीं करती, बीजेपी काम करती है। ये नरेंद्र सिसोदिया, केजरीवाल कि मैंने काम किया, मेरे 5 गान किया, कोई काम नहीं किया उसने, और बीजेपी ने काम किया और काम नहीं करेगी। बेसिकली धरातल लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। ये बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता की सत्ता और निष्ठा की जीत है। और खासकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को मुंह पे तमाचा है जो अपने भतीजे को जिता नहीं पाया यहाँ से। और यहाँ के सबसे बेस्ट कैंडिडेट यशपाल कंतुरिया जी जो हर जनता से जुड़े हुए हैं, वो उनकी कार्यकर्ता की एक मेहनत की जीत हुई है। वो तो स्कूल से लेकर तमाम चीजों का दिल्ली को तो ऐसे बाहरी दिखावा था, केवल बाहरी दिखावा, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ उनका शराब घोटाला से लेकर शिक्षा घोटाला से लेकर उनकी हार है ये, उनकी पर्सनल हार है ये, नो कि आम जनता की, उनकी पर्सनल हार है ये, एग्जैक्टली पर्सनल हार है। आप क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया के तो बड़े नाम कर रहे थे कि पांडव नगर, विनोद नगर में हमारा। मैडम मैं सबसे बड़ी जीत तो कैंडिडेट की है, सबसे बड़ी जीत तो कैंडिडेट की जीत है। सबसे बड़ी हमारा कैंडिडेट ईमानदार, तेज तर्रार, पहले खाले बजाओ, पहले खाले ये खाले कितना उत्साह लोगों में है, कितने बीजेपी के कितने जिन्हों जहाँ से लगे लोग सिर्फ मोदी की वजह से। मोदी का काम कर रहे हैं, मोदी कभी नहीं कर, मैंने क्या क्या जनता को दिखता है। ये तो काम कम करते हैं और डंडोरा वोट पीते, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, काम किया, कुछ नहीं। उनको एक पहाड़ कूड़े का दान उनको दिखाना चाहा बस कि हमने ये क्या, कूड़ा तो हर जगह में होता है, कूड़ा कहाँ जाएगा, ये जगह इकट्ठा तो होगा ना।